वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका और ईरान के सफ़ीरों से मुलाकातें। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने पहले अमरीकी सिफारत खाने में नेटली बेकर से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने बताया तमाम मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मोहसिन नकवी ईरानी सिफारत खाने भी गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। तनाज़े के सिफारती और मुज़ाकराती चैनल से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकले। देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम अमन का ज़ामिन है। अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका को हर हाल में साथ बिठाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। उधर इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के है। बिल्कुल, अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद हो गया है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का यह कहना है कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहा है। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी गौर कर रहा है। इस हवाले से अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी खत्म होने का इम्कान है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और दारुल हुकूमत में जारी इंतजामात से मुतालिक मज़ीद हम बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमेरा, बताइए हमें कि इस वक्त सिफारती होस्ट इस्लामाबाद शहर में क्या तैयारियां चल रही हैं इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड के लिए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद तो अपने तौर पर हर तरह से तैयार है और दोनों वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचते हैं एक बड़े सिफारती जो प्लेटफॉर्म है उस पर तमाम तर तफसीलात जो हैं वो भी आ जाएंगी सामने। तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो दुनिया के सामने रखी जाएंगी क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो कि अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है इस्लामाबाद में। पाकिस्तानी मीडिया तो है ही, मगर हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पाकिस्तानी मीडिया होने के नाते एक सालिस मुल्क का मीडिया है, लिहाजा जो भी खबरें आती हैं उसको बहुत एहतियात से डिसेमिनेट करते हैं अपने सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी। अभी तक की इतलात के मुताबिक क्योंकि सूरत हाल अभी भी बहुत फ्लूइड है, वाइट हाउस से और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ बयानात ऐसे आते हैं कि जिनको देखा जा रहा है बहुत एहतियात के साथ। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की जो आला सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है और तरजीह यही है कि राब्ते जो है वो मज़ीद बढ़ाए जाएँ और मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड जो है उसको कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए कि जब ये दोनों फरीक़ैन इस्लामाबाद से वापस जाएँ तो एक मुआहिदा इनके पास हो और दुनिया को ये बताया जा सके कि पीस कैपिटल ने एक बेटर पीस एंडिंग के साथ इस तमाम तर नेगोशिएशन राउंड का इख्तिताम किया है। अब तक की इतलात के मुताबिक नायब अमरीकी सदर जैसे आपने बताया जेडी वैंस तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान और उनके डेलीगेशन में जेरेड कुशनर जो कि एडवाइज़र भी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ जो कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत है, माजी के हवाले से भी ईरानी जानिब से तमाम तर तफसीलात का तभी अंदाज़ा होगा। अभी तक तमाम तर इशारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान, उनकी आमद मुतवक्के है कल, और उनके डेलीगेशन में कौन होगा इस हवाले से सरकारी तौर पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। लिहाजा कोशिश यही है कि जो ही इन वफूद के जहाज़ इस्लामाबाद में लैंड करें उसी वक्त तमाम तर मुसद्दिका इतलात जो हैं उनको पूरी तफसील के साथ अपने देखने वालों को दिया जाए। ठीक है सुमेरा, आपने तफसीलन बताया, आपका बहुत शुक्रिया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता हुआ है जिसमें इसहाक डार ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया है।
मैं शानदार मुज़ाकरातकार हूँ। ईरान के पास कोई मुज़ाकराती कार्ड नहीं है। मुआहिदे पर दस्तखत होने तक आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। किसी जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूँगा। जंग बंदी खत्म हुई तो बहुत बम गिरेंगे। कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। फरीकैन कोई भी खेल नहीं खेल रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी क़यादत अगर मुझसे मिलना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। तेहरान हमारा मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने के मौके होंगे। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। अगर मसला हल हो गया और ईरान ने सही कदम उठाया तो गैस की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। नई ईरानी क़यादत समझदारी दिखाए तो उनका मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है, मगर ईरान के गयूर अवाम किसी सूरत दबाव के लिए आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। अपने बयान में कहा, वादों और मुआहिदों की पासदारी ही बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। ईरानियों को अमेरिकी हुकूमत के रवैये के बारे में अच्छी तरह इल्म है। ईरानी सदर ने पैगाम दिया कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। उन्होंने कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की भी हिमायत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। बातचीत की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। ईरान ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अमेरिका पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अफसूदा यूरेनियम की मुंतकिली पर बात करने से भी साफ इनकार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने अमेरिकी मुतालबात गैर मंतकी करार दे दिए। कहा, अमेरिका ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। एक तरफा तौर पर सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकते। मुज़ाकरात के हवाले से ज्यादा पुरुमीद है और ना ही मायूस। गुज़िश्ता तजुर्बात ने ईरान को हकीकत पसंद बना दिया। और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का सदर ट्रंप के बयानात पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप तज़ादात से भरपूर ट्वीट्स करने के आदी हैं। उनके बयानात इस काबिल नहीं कि उन पर तवज्जो दी जाए। अमेरिका को लालची रवैया तर्क करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अमेरिका को हर सूरत में ईरानी अवाम के हुकूक का मुकम्मल एहतराम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका और ईरान के सफ़ीरों से मुलाकातें। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने पहले अमेरिकी सिफारत खाने में नेटली बेकर से मुलाकात की। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने बताया, तमाम मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मोहसिन नकवी ईरानी सिफारत खाने भी गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। तनाज़े के सिफारती और मुज़ाकराती चैनल से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले। देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम अमन का ज़ामिन है। अमेरिकी और ईरानी सफ़ीरों ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। और अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी तोड़ने के इल्जाम में ईरानी बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी परचम बरदार जहाज को बंदर अब्बास की तरफ जाने से रोक दिया। 6 घंटे तक मुसलसल वार्निंग के बावजूद जहाज के अमले ने ताउन ना किया। फायरिंग करके जहाज के इंजन रूम में शिगाफ डाल दिया गया। SS ट्रिपोली में मौजूद अमरीकी मैरिन्स हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए जहाज पर उतरे। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज पर पहले से पाबंदियां आयद थीं और वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। 900 फीट लंबा कार्गो जहाज अमरीकी अफवाज की तहवील में है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि बहरी जहाज के खिलाफ जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जहाज पर ईरानी अमले की मौजूदगी के बाइस रद्द-ए-अमल में ताखीर की। अमले के अरकान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के बाद अमरीका को जवाब देंगे। और चीन ने ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार कर दिया।
चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग बंदी की पाबंदी करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। रूस ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। रूस ईरान के मामले में सालिस नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रूस मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रहनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने फौरी और जामे जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल ने मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, यूरोपीय यूनियन अमन अमल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हर मुमकिन हिमायत करने के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने देरपा इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया और बाहमी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया।